मैं आर सिंह आज मैं आप सभी से अपने सभी फ्लोरों से परमानंद आनंद की प्रकाष्ठा के अनुभव के बारे में कुछ शेयर करने जा रहा हूँ कि परमानंद का अनुभव कैसे होता है, इसकी क्या आध्यात्मिक और आत्मसंतुष्टि का अनुभूति हम कैसे करते हैं। खुशियाँ दो प्रकार की होती हैं, आध्यात्मिक और इंद्रियों पर आधारित। हम इन दोनों के बीच किस प्रकार से सामंजस्य बिठा सकते हैं, यह प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठता रहता है। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, परंतु किसी को भी अपनी मनचाही खुशी नहीं मिलती। खुशी का अर्थ क्या है? हमारे लिए खुशी का अर्थ कुछ भी हो सकता है, कोई खूबसूरत आध्यात्मिक अनुभव या फिर इंद्रियों को भा जाने वाला कोई क्षण। कभी कभार खुशियाँ हमारे हाथ में आती है और अचानक से फिसल जाती है। खुशियाँ पाने के लिए हमारी ये खोज निरंतर चलती रहती है, पर सत्य तो यह है कि खुशी त्वरित होती है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब सुख आता है तो दुख भले ही अपने आप गायब हो जाए, पर वह दुख नहीं होता है। वास्तव में हमें परमानंद की प्राप्ति के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि खुशियों के लिए हमारी तलाश कभी समाप्त नहीं होगी। परमानंद और खुशी दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। आप दो पल की खुशियों को लेकर कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकते, परंतु परमानंद कभी न समाप्त होने वाला, सदैव बने रहने वाला आनंद है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परमानंद की हम बात कर रहे हैं वह आपको कहाँ से मिल सकता है? आपने भीतर गहराई से झांके, आप अपने भीतर गहराई से झांके, इसके बाद जो आपको दिखाई देता है वही आपका वास्तविक स्वभाव है। भगवद गीता में लिखा है, परमानंद की इच्छा रखना आत्मा का स्वभाव है। ईश्वर परमानंद का सागर है और हम सभी उस ईश्वर की मामूली से हिस्से हैं। मनुष्य के लिए स्वयं को जानना और अपनी वास्तविकता के साथ पंक्तिबद्ध होना बहुत मुश्किल है, परंतु जब आप परम सुख के साथ जुड़ते हैं तो जीवन वास्तविकता में सुंदर हो जाता है। कभी न समाप्त होने वाला परम आनंद की प्राप्ति होने लगती है। यह आनंद एक अलग ही स्तर है। यह आनंद का एक अलग ही स्तर है, जिसे प्राप्त करने के बाद एक योगी की तरह आप भी जीवन में होने वाले परिवर्तनों से आहत नहीं होंगे, न ही भौतिक संसार की हलचल आपको प्रभावित कर पाएगी। इसलिए खुशी और आनंद, इस दोनों को अपने जीवन में सामंजस्य बैठाने की कृपा करें और अध्यात्म सुख पर विशेष ध्यान दें। इंद्रियों पर आधारित सुख की कल्पना और भौतिक सुख की कल्पना के बारे में, क्षणिक सुख की कल्पना के बारे में कम ध्यान दें। यही हमारी परमानंद की प्राप्ति का अनुभव है जो आपसे हमने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।